इस वीडियो में आज हम जानेंगे डाइकिन एसी जिन लोगों के पास है उन लोग ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। देखिए डाइकिन एसी में क्या होता है कि सोचिए उस पर कुछ एरर नहीं दिखा रहा है लेकिन मशीन कंटिन्यू चलता है। इन्वर्टर एसी फिर भी ये कंटिन्यू चलता है और कूलिंग बराबर नहीं आता है। ये 1-1.5 साल के अंदर ही ऐसे प्रॉब्लम होता है। नया नया तो सही चलता है लेकिन 1-1.5 साल जब हो जाता है उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है? कभी कभी उस पर F3 एरर दिखा सकता है लेकिन F3 एरर दिखाएगा तो भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ भी एरर नहीं दिखाएगा, मशीन चलता है, कूलिंग स्लो हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले मशीन में वैक्यूम नहीं किया होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है मशीन में गैस कम होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मशीन में बैक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से होता है 130 से 150 के बीच में होता है, उससे कम हो जाता है तो लीकेज की वजह से, मतलब माइनर, बहुत ही माइनर लीकेज है तो उस वजह से गैस कम हो जाएगा। और गैस कम होने की वजह से एम्पेयर, यहाँ पे देखिए जो एम्पेयर मशीन तो चल रहा है, कूलिंग भी कर रहा है लेकिन स्लो चल रहा है, मतलब इस पर कंप्रेसर को फुल स्पीड पे चलने नहीं देता है, लेकिन इस पर एरर नहीं शो करेगा। आप रिमोट से भी एरर उसको चेक करने का जो तरीका है उससे भी एरर चेक करेंगे तो भी उस पर एरर नहीं दिखाएगा। तो जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले उसका जो गैस का जो सिस्टम है उसको चेक करना पड़ेगा। उस पर गैस थोड़ा ऐड करके देखना पड़ेगा। गैस ऐड करके भी नहीं आ रहा है तो उसका जितना भी गैस है उसको फेंक के फिर नया तरीके से सही से उसको वैक्यूम करके उसके में गैस चार्ज करेंगे तो ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये बोलने का तरीका है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएगा कि कंप्रेसर स्पीड अप होना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उस पर पीछे ये प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है। मशीन में कुछ भी दिक्कत होगा तो उस पर एरर दिखाएगा, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम होगा तो उस पर एरर नहीं शो करेगा। तो सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आउटडोर का जो मोटर है वो सही से स्पीड से घूम रहा है कि नहीं। एक दूसरा है लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि कंप्रेसर का जो फ़ैन है वो सही से स्पीड नहीं घूमेगा तो टिप कट जाएगा। लेकिन फ़ैन स्पीड का जो दिक्कत है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि फ़ैन स्पीड भी कम हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा उस पर गैस कम है कि नहीं। गैस कम होगा तो उस पर क्या एरर नहीं दिखाएगा और कंप्रेसर स्लो स्पीड पे चलेगा, मतलब 50% के ऊपर नहीं जाएगा, कंप्रेसर स्लो में कंटिन्यू चलता रहेगा, उस पर एरर भी शो नहीं करेगा। ये मशीन में भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे 3 एम्पेयर ले रहा है, उस पर एरो शो नहीं कर रहा है और कंप्रेसर हाई स्पीड पे नहीं जा रहा है। कूलिंग कर रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना कूलिंग नहीं हो रहा है क्योंकि कंप्रेसर स्पीड अप ही नहीं हो रहा है। जब भी ऐसे स्पीड अप नहीं होगा तो उस पर गैस ऐड करना पड़ेगा। गैस ऐड मतलब आपको देख के करना पड़ेगा गैस कितना % उस पर गैस है और लीकेज है कि नहीं। बहुत ज़्यादा कम होगा तो आपको पूरा गैस फेंक के सही तरह से वैक्यूम करके गैस चार्ज करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कम होगा तो उस पर आप गैस ऐड करके देख सकते हैं। मतलब जब भी ऐसे